अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दोस्त मुझे मुसलसल बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाने को कह रहे हैं, तो वो रैबिट फार्मिंग के बारे में। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना रैबिट फार्मिंग पे वीडियो बना ही दी जाए। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, उसकी रोशनी में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस काम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वो है सेल का प्रॉब्लम। खरगोश पालना, उनको बढ़ावा देना या उनको बड़ा करना या उनकी नस्ल को आगे लेके चलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि खरगोश जो हमने पाल लिए हैं, जो हमने इतने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, इनको बेचें कहाँ पे। तो इस वीडियो के एंड में यानी आखिरी स्टेप सेल का होता है, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इसको सेल कहाँ करना है। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि आपने खरगोश किस टाइप के पालने हैं। खरगोश की बहुत सारी इकसाम हैं, दुनिया भर में बेशुमार खरगोश की इकसाम है। उनमें से कुछ बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ जो है ना वो सिर्फ गोश्त के लिए होते हैं। जो खूबसूरत होते हैं वो पालने के लिए होते हैं, उनकी नस्ल नहीं बढ़ाई जाती या उनकी नस्ल इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। वो सिर्फ घर में रखने के लिए, पालने के लिए एज अ पेट जो है ना वो लिए जाते हैं। वो लंबे कानों वाले, वो छोटे कानों वाले, वो लाल आंखों वाले, बड़े ना जबरदस्त किस्म की ऑस्ट्रेलियन खरगोश जो है बेसिकली वो सबसे अच्छी किस्म है गोश्त बनाने के लिए। ये अपना वजन जो है ये 4-4.5 किलो तक ले जाते हैं। इनकी अगर खुराक अच्छी हो तो ऑस्ट्रेलियन खरगोश को 4-4.5 किलो तक करना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इनका जो कलर है ये बेसिकली वाइट ही होता है, लेकिन इनके जो चेहरा होता है वहां पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स या ब्लैक कलर के धब्बे से होते हैं। ये जबरदस्त किस्म है, लेकिन बाकी इकसाम भी गोश्त के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में काफी इकसाम है, आप बाजार में जाएंगे तो आपको बेतहाशा किस्म के मिल जाएंगे। कराची में सदर में ये आपको बहुत ज्यादा खरगोश मिलेंगे, मुल्तान में मिलेंगे आपको ये जो दरबार है, दरबार के साथ इधर अपना लाहौर में जो है, लाहौर में भी ये खरगोश जो है आपको काफी ज्यादा मिकदार में मंडी में मिल जाते हैं। ये कोई इतना मसला नहीं है कि खरगोश कहाँ से लिए जाएं, कैसे लिए जाएं। बहरहाल अच्छा, मसला ये है कि इनके लिए जगह कितनी दरकार है और कैसी होनी चाहिए। जगह ज्यादातर अमूमन जो देखा गया है कि कच्ची मिट्टी में जो है ना ये खुश रहते हैं, ये अपने घरौंदे खुद बनाते हैं। अगर आप देहात में रहते हैं या आपके पास देहात में रकबा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसकी फार्मिंग, खरगोश की फार्मिंग जरूर शुरू करें। इस पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इस पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। ये लो इन्वेस्टमेंट का कारोबार है। खरगोश आपने लेने हैं और आपने अपने रकबे पे छोड़ देने, ये अपने घरौंदे खुद ही बना लेंगे। अगर चार दीवारी है रकबे पे तो ये बहुत अच्छी बात है। जंगली जानवरों से ये महफूज रहते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई या गीदड़ हो गए, ये इनके दुश्मन हैं। इनसे खरगोश भागते हैं, डरते हैं, इन्हीं से बचाया जाता है। तो ये अपने जो घरौंदे जेरे जमीन बनाते हैं, बेसिकली इसके दो पर्पज होते हैं। नंबर 1, अपने दुश्मनों से महफूज रहना, क्योंकि गीदड़, कुत्ता और बिल्ली ये तीनों ही जमीन के अंदर जो बिल होती है, सुराख होता है, उसके अंदर ये नहीं जाते। ये बाहर से इनको शिकार करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर की सरफेस गर्म हो तो जमीन नीचे से ठंडी होती है। अमूमन देखने में यही आया कि जमीन की जब हम खुदाई करते हैं तो नीचे नमी होती है, जमीन जो है वो नरम भी होती है, गीली भी होती है और ठंडी भी होती है। तो खरगोश गर्मी से बचने के लिए जेरे जमीन जाते हैं। और सर्दियों में इसके बरक्स होता है, जमीन ऊपर से ठंडी होती है और नीचे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो दोनों सूरतों में खरगोश जेरे जमीन रहना पसंद करता है और बच्चे ज्यादातर बड़ी खुशी के साथ, अमूमन जो है ये जो जब इसके बच्चे पैदा होते हैं तो ये सुराख में, बिल में जेरे जमीन ही देते हैं। लेकिन फार्मिंग में जिद्दत आती जा रही है, लोग मुख्तलिफ तरीकों से इनको पालते हैं। पिंजरे बनाए जाते हैं, पिंजरों में भी इसके जो है ना बड़ी बढ़ोतरी होती है। ये मट्टी के डरबे बना दिए जाते हैं, सॉरी इसके ईंटों के साथ, ईंटों के डरबों में भी ये रह लेते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े कमरे नुमा जो है ना वो बना के, खोखे नुमा चीजें बना के लकड़ी की, उसके अंदर मट्टी भर दी जाती है और ये उसके अंदर भी रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इनका रहने के लिए जो जगह है ये खुली चाहिए, ओपन माहौल चाहिए। पानी इनको रोजाना आपने देना है, खुराक इनको रोजाना देनी है, पानी साफ देना है। ये नहीं कि जैसे बर्तन पड़े हैं बस बर्तनों के अंदर पानी उंडेल दिया तो इन्होंने पी लिया। जैसे इंसान को साफ पानी की जरूरत है, ऐसे खरगोशों को, जानवरों को भी साफ पानी की जरूरत है। आप जब भी इनको पानी दें, इनके बर्तनों को अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद इसके अंदर पानी डालें और कोशिश करें
ताज़ा और ठंडा पानी डालें। ताज़ा और ठंडे पानी को खरगोश पसंद करता है, बड़े अच्छा यानी पेट भर के पीता है। गर्म पानी है, ये गदला पानी है, तो ये सिर्फ इतना ही पानी पीता है जिससे उसकी हल्की फुल्की प्यास जो है वो मिट जाए, और फिर वो पानी की तलाश में ही रहता है। खरगोश को पानी साफ सुथरा चाहिए। खुराक में इसको आप फलों के छिलके डाल सकते हैं, सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं। पालक बड़े ही शौक से खाता है, गाजर इसकी मनपसंद खुराक है। इसके अलावा घास चारा जो कि खेतों में उगता है या टाल से मिल जाता है आपको, शहरों की टाल से, वहां से लेके भी इनको डाला जा सकता है। एक सबसे जरूरी बात आपको बताता चलूं कि खरगोश जो शख्स भी पालना चाहता है वो थोड़े मिकदार में, थोड़े यानी छोटे थोड़े खरगोश ना पाले। उसको चाहिए कि वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार के अंदर, बड़ी क्वांटिटी के अंदर खरगोश पाले, क्योंकि थोड़े खरगोश पालने से उसकी सेल नहीं होगी, उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे। देखें, ये जो खरगोश हैं ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम सेल होते हैं, पाकिस्तान के अंदर इनकी इतनी सेल नहीं है। हाँ, कोई शौक से इसका गोश्त खा ले तो खा ले, अदरवाइज प्रोफेशनली ना तो मैंने कहीं इसका बाजार देखा है, ना इसके गोश्त बिकने के फट्टे देखे हैं, ना ही दुकानें देखी हैं। इसका गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है। आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सपोर्टर नहीं है, आपका बिजनेस इतने बड़े लेवल का नहीं है कि आप खरगोश को एक्सपोर्ट कर सकें। हाँ, आप इतने खरगोश जरूर पैदा कर लें, इतने खरगोश जो है आपके पास जरूर होने चाहिए कि जब आप बेचने के लिए मंडी में जाएं, उन एजेंट्स को, उन ब्रोकर्स को या उन एक्सपोर्टर्स को जो बाहर गोश्त भेजते हैं, तो कम अज कम आप की गाड़ी का जो किराया है वो ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से मिनिमम आपको पड़े, उसकी कास्ट आपको कम से कम पड़े। इसका गोश्त पाकिस्तान में नहीं बिकेगा। इसकी खाल बिकती है, इसका गोश्त बिकता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बिकता है। हमें इसकी खाल की भी अहमियत का नहीं पता, हमें इसकी गोश्त की अहमियत का भी नहीं पता। हम समझते हैं कि गर्मियों में शायद इसका गोश्त नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? ये बहुत बेहतरीन गोश्त है। सबसे कम फैट जो है ना मछली के गोश्त में और खरगोश के गोश्त में होती है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। हम समझते हैं कि इसका गोश्त शायद बहुत ज्यादा गर्म होता है और गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। देहातों के अंदर तो यही कहा जाता है कि गर्मियों में इसका गोश्त नहीं खाया जाता। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका गोश्त सर्दियां गर्मियां किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे खाया जा सकता है, और बड़ा मुफीद, बड़ा लजीज और बड़ा ही तवानाई से भरपूर ये गोश्त होता है। दोस्तों, इसकी जो खाल होती है ये बड़ी ही फाइन होती है। इससे इतनी जबरदस्त लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, खास तौर पे खवातीन के जो पर्स हैं ये और जूते खरगोश की खाल के इतने बेहतरीन बनते हैं कि ये आपकी सोच है। पाकिस्तान में चूंकि इसकी फार्मिंग इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी खाल इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, लिहाजा लेदर के जो कारखाने हैं वो भी खरगोश की प्रोडक्ट्स, खाल की प्रोडक्ट्स जो है उन पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन बाहर के मुल्कों में, बिलखसूस मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल वगैरह के जो ममालिक हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी सेल होती है। यूरोप में खरगोश का गोश्त बड़े यानी बहुत बड़ी सेल है, इसकी बड़ी मार्केट है, इसीलिए इसके गोश्त को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पे जो बीमारियां आती हैं वो कोई इतनी खास नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा यही है कि इनकी डिवर्मिंग होती रहनी चाहिए। सर्दियों के अंदर इनको कुरकुरे बीमारी हो जाती है, उसके लिए यह है कि जब आप इसको पानी देते हैं, पानी के अंदर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक पैनाडोल या डिस्प्रिन की गोली डाल दीजिए, ताकि ये मौसमी जो इनका वो बुखार वगैरह या फ्लू वगैरह, नजला वगैरह होता है, कुरकुरे जो होता है, गले की बीमारियां वगैरह, उससे हल्की फुल्की इनसे बचत हो जाती है। वैसे इनके अंदर कोई खास किस्म की बीमारी ऐसे नहीं होती जिससे परेशान होने की जरूरत हो। इनको मुंह खुर नहीं आता, इनको चौड़े मार जो है वो भी बीमारी इनको नहीं लगती। ये जो जबकि चौपायों को, बाकियों को ये बीमारियां लगती हैं, लेकिन खरगोश में ये बीमारी देखने में बहुत कम आई है। गर्मियों के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है यानी बच्चे पैदा करने की इस्तेदाद है वो कम हो जाती है, लेकिन सर्दियों के अंदर ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है। ये 21 दिन के बाद, हर 21 दिन के बाद इसका जो है ना बच्चे वो पैदा कर लेते हैं, और जो बच्चे पैदा हुए होते हैं 21 दिन छोड़ के अगले 21 दिन जो होते हैं उसमें ये भी ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। यानी 63 डेज के बाद आपका जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, वो भी बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। ये इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं, और एक वक्त में एक खरगोश 4 से लेके 10 तक बच्चे पैदा कर सकता है, यानी इतनी बड़ी प्रोडक्शन इसकी होती है। सर्दियों के अंदर इनकी डेथ रेशो बहुत कम होती है बच्चों की, लेकिन गर्मियों में गर्मी की वजह से, सांस की तकलीफ की वजह से, ऑक्सीजन पूरी ना मिलने की वजह से, या जेरे जमीन लंबी सुरंग होने की वजह से बाहर ना आ पाने की सूरत में, मुनासिब खुराक और हवा ना मिल पाने की सूरत में इनकी डेथ के चांसेस हो जाते हैं। और अगर जेरे जमीन इनकी डेथ हो जाती है तो माँ ये करती है कि वहीं पे मिट्टी खोद के बच्चे को दबा के ऊपर मिट्टी दे देती है, यानी इन्फेक्शन बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचने देती। ये माँ के अंदर, खरगोश की माँ के अंदर इनबिल्ट एक खसूसियत है।
तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कारोबार है। आप अगर मिसाल के तौर पे 100 खरगोश से काम शुरू करते हैं तो 6 माह के अंदर आपके पास इतने खरगोश होंगे कि आप कंटेनर भर के बेचने चले जाएं तो आपका बिक जाएगा। बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन है इसकी, बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ है, खर्चा बहुत कम है। इसको रखने के लिए आपको प्रॉपर मुलाजिम रखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई मुलाजमत कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप खुद इस पे तवज्जो दें। आप कोई मुलाजम रख सकते हैं जो इनके पानी और खुराक का ख्याल रखे, इनको बिल्ली और कुत्ते से महफूज रखे। अगर आपने इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई एक आध छोटा सा कुत्ता रखना है तो उसको बांध के रख सकते हैं, थोड़े ही दिनों में वो इनके साथ घुल मिल जाएगा, खरगोशों को नहीं खाएगा, अलबत्ता बिल्लियों को उस फार्म की तरफ आने से रोकेगा। ये काम शहरों में किया जा सकता है, देहातों में किया जा सकता है, कहीं भी किसी भी जगह पे ये कारोबार किया जा सकता है। जगह की कोई यानी इसके लिए कैद वाली बात नहीं है। मिनिमम जगह 10 मरले से कारोबार शुरू हो सकता है और मैक्सिमम जितने मर्जी एकड़ पे इस काम को फैला लें, ये आपकी इस्तेदाद कार पे है। अब मरहला आता है कि इसको बेचे कहाँ। दोस्तों मैंने इस पे बहुत सर्च की, बहुत रिसर्च की, बहुत ढूंढा कि पाकिस्तान में इसकी मुझे कोई मंडी मिल जाए, लेकिन मुझे इसकी कोई मंडी नहीं मिली। हाँ अलबत्ता आजाद भाई चाय वाला की एक वीडियो है रैबिट फार्मिंग, उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था मोहम्मद अली सुबहानी साहब का। मैंने उनसे राबता किया और उनसे पूछा कि अगर कोई दोस्त खरगोश की पैदावार करता है और उसको बेचना चाहता है तो उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम ही यही है। जांगलूस के नाम से उनकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे उनके नंबर्स भी हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे है, लिंक्डऑन पे है, जीमेल पे है, गूगल प्लस पे है, यानी उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं और उनके पास बहुत सारे उन्हीं के जैसे कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी वो आपको बता सकते हैं कि कहां कहां पे इसको बेचा जा सकता है। वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकते हैं। अगर कोई फार्मिंग कर रहा है, करने का शौकीन है, तो जो मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूं उस नंबर पे राब्ता किया जा सकता है। उन दोस्तों के साथ बात की जा सकती है, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। वो खुद खरीदार हैं, उनके पास मंडियां हैं, उनके पास रसाई है, उनके पास मालूमात हैं, उनके पास एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वगैरह वगैरह सो ऑन। लेकिन एक इस्तदा मैं इस वीडियो में आप दोस्तों से करूंगा कि उन्हें बिला वजह फोन करके तंग मत कीजिएगा। वो कारोबारी शख्स हैं। जो लोग वाकई कारोबार करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, वो जरूर उनसे राब्ता करें, उनसे मालूमात लें, उनके साथ मिलकर बिजनेस को ग्रो करें। उनकी मुकम्मल मालूमात आप लें, अपनी मुकम्मल मालूमात उनको दें। एक मरतबा मिलना पड़ता है, आप उनको मिल लें, उनकी जगह, उनका ठिकाना देख लें, उनको माल देने से पहले, उनसे माल लेने से पहले, उनसे बातचीत करने से आप अपने तौर पे मुकम्मल मालूमात का तबादला ख्याल करने के बाद अगर आप समझें कि आप मुतमईन हैं और आप उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं या उनके साथ कारोबार किया जा सकता है तो जरूर कीजिएगा। नंबर मैं आपको बोल देता हूं, नंबर है 0300 0300 8381 ये उनका नंबर है। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। उनको मेरा हवाला भी दे सकते हैं कि शाहिद हुसैन जोया साहब ने यूट्यूब पे वीडियो में आपका नंबर बोला था। उनका नंबर बोलने से पहले मैंने उनसे इजाजत ले ली है, ताकि उनको ये एतराज ना हो कि मैंने उनसे पूछे बगैर उनका नंबर पब्लिक कर दिया है और वो किसी भी किस्म के परेशानी का शिकार ना हो। उनका काम ना सिर्फ ये है कि वो खरगोश का गोश्त खरीदते हैं, बल्कि वो ऊंट का गोश्त खरीदते हैं, बटेर का गोश्त खरीदते हैं, बत्तख का गोश्त खरीदते हैं। अगर कोई दोस्त इन चीज़ों का फार्म बनाने में इंटरेस्टेड है तो ये मोहम्मद अली सुबहानी साहब उनकी हेल्प इस मामले में भी कर सकते हैं और उनसे गोश्त खरीद भी सकते हैं। मार्केट की निस्बत अच्छे निरख दे सकते हैं। मजीद मालूमात आप उनसे ले सकते हैं। मुकम्मल राब्ता कीजिए उनसे। एक दूसरे से मुकम्मल मालूमात लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी पे उनसे काम करिए। दुआ में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।